Welcome back to our YouTube channel. First of all, Merry Christmas to all of you. Today we are starting our new chapter of Economics Class 11 Theory of Supply. Let's get started. Firstly, what is supply? Supply refers to various quantities of a commodity which a supplier or suppliers is or are ready to buy at different possible prices at a point of time. सो सप्लाई क्या होती है? सप्लाई होती है जो एक सेलर डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करने को तैयार होता है. ये आप शेड्यूल की मदद से और अच्छे से समझ पाएंगे, तो एक बार आप ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं. सो इस शेड्यूल से हम देख सकते हैं कि 10 रुपीज़ के प्राइस से सेलर 40 यूनिट्स सेल करने के लिए तैयार है और 15 यूनिट्स के प्राइस पे 60 यूनिट्स, 20 यूनिट्स के प्राइस पे 80 यूनिट्स. सो इससे सप्लाई की डेफिनेशन और क्लियर हो जाती है कि सेलर डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ सेल करने के लिए रेडी होता है. और एक हमारे पास होता है स्टॉक. स्टॉक क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच सेलर इज़ नॉट रेडी टू सेल एट प्रिवेलिंग प्राइस. यानी कि वो क्वांटिटी जो सेलर को लगता है कि अभी प्राइस कम है, आगे और प्राइस बढ़ेंगे और मैं तब सेल करूँगा, वो अपने पास स्टॉक में संभाल के रख लेता है और सेल नहीं करता, उसे कहते हैं स्टॉक. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सप्लाई के टाइप्स. सप्लाई के 2 टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? अ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a supplier is ready to sell at different possible prices at a point of time. जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसका शेड्यूल जो है बिल्कुल सप्लाई का जैसे हमने बनाया था वैसा ही है. ठीक है. मार्केट सप्लाई क्या होती है? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच सेलर्स आर रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. जो मार्केट सप्लाई होती है वो हॉरिजॉन्टल सम्मेशन होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का. जैसे हमने प्राइस दे रखा है 200, 250 और 300. फिर हमने एक्स की जो सप्लाई है वो है 400, 600, 850. फिर वाई की सप्लाई, जेड की सप्लाई, और एक्स, वाई और जेड की अगर हम सप्लाई को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाती है मार्केट सप्लाई, जैसे कि 1500, 2100 और 2700. अब आता है हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड. क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू a specific quantity of a commodity which a supplier or suppliers is or are ready to sell at specific price of a commodity. इसका हम शेड्यूल जैसे कि बना सकते हैं. इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है और स्पेसिफिक प्राइस होता है. इसमें शेड्यूल जैसे 30 रुपीज़ के प्राइस पे 40 kg टोमेटो सेल करने के लिए सेलर रेडी है. अब आता है हमारे पास सप्लाई कर्व. आई होप आप सबने सप्लाई शेड्यूल नोट कर लिया होगा. अब हम करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगी, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं. सिमिलरली मार्केट सप्लाई कर्व मार्केट सप्लाई शेड्यूल की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगी. नेक्स्ट कम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. We have first determinant of supply, price of own commodity. Price of own commodity मतलब अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है या कम होता है. अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा. और उसे बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए. तो अगर उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो सप्लाई भी इंक्रीज़ कर देगा. अगर उसका प्रॉफिट कम होएगा यानी कि प्राइस कम हो जाएगा तो वो सप्लाई भी डिक्रीज़ कर देगा. इस तरह इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ फर्म्स. अगर नंबर ऑफ़ फर्म्स इंक्रीज़ होंगी तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी. जैसे पहले 10 दुकानें थी तो 100 यूनिट्स की सप्लाई थी, अब 11 हो गई तो उसने 10 यूनिट्स की सप्लाई और बढ़ा दी, तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी. जैसे नंबर ऑफ़ फर्म्स इंक्रीज़ होंगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी. और अगर कोई जैसे 10 थी तो 100 की सप्लाई थी, अगर किसी ने एक ने बंद कर दी अपनी दुकान, 9 दुकानें रह गई, हमारे पास 9 फर्म्स रह गई, तो उसकी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी. इसमें भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है. अगला है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी 2 तरीके की हो सकती है. पहली है टैक्सेशन और दूसरी सब्सिडी. टैक्सेशन, अगर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर देगी तो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है सप्लायर्स का वो कम हो जाएगा. अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो वो सप्लाई भी कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, और प्रॉफिट अगर कम हो गया तो वो सप्लाई भी कम करेंगे. अगर वो
टैक्सेशन से रिलीज़ हो जाते हैं, यानी कि टैक्स कम कर देती है गवर्नमेंट, तो उनकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें भी क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है इसमें। अगर सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, सब्सिडी देगी तो उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, जिससे वो सप्लाई भी इंक्रीज़ कर देंगे। अगर सब्सिडी नहीं देगी, मतलब सब्सिडी देना बंद कर देगी, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, जिससे वो सप्लाई भी कम कर देंगे। अगला है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बिजनेस एक्सपेक्टेशन दो तरीके की होती है, बुलिश और बियरिश। जैसे हम देखते हैं कि बुल होता है जो, वो बहुत डियरिंग होता है। डियरिंग मीन्स इसमें जो बुलिश एक्सपेक्टेशन है, यानी कि सप्लायर्स जो हैं वो सोचते हैं कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज़ होंगे, जिसके कारण वो सप्लाई अभी इंक्रीज़ कर देते हैं। और जो बियरिश है मतलब डरपोक, कि फ्यूचर में सॉरी मैंने गलत बता दिया, बियरिश का था, यानी कि बियरिश सोचते हैं कि फ्यूचर में सप्लाई, बुलिश मीन्स, बुलिश का मतलब होता है कि वो अब ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और सप्लाई इंक्रीज़ कर देंगे। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में जो हमारा प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा। और बियरिश एक्सपेक्टेशन में उन्हें लगता है कि फ्यूचर में वो अभी कम इन्वेस्ट करते हैं, अभी कम सप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके की होती है, मॉडर्न और आउटडेटेड टेक्निक। अगर हम मॉडर्न टेक्निक यूज़ करेंगे हमारी प्रोडक्शन में, तो उससे क्या होएगा, हमारी कॉस्ट पर यूनिट हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो राइज हो जाएगा और हमारी सप्लाई भी राइज हो जाएगी। आउटडेटेड टेक्निक के कारण हमारा कॉस्ट पर यूनिट राइज हो जाएगा, जिसके कारण सप्लाई भी सप्लाई कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे हमारे पास टी और कॉफ़ी दो चीज़ें हैं। टी का प्राइस अगर राइज हो जाएगा तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर जो है वो टी सेल करेगा कॉफ़ी की जगह। और अगर टी का प्राइस फॉल हो जाएगा तो कॉफ़ी सेल करेगा, क्योंकि कॉफ़ी में उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर इनका प्राइस राइज हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो फॉल हो जाएगा, जिसके कारण सप्लाई भी फॉल हो जाएगी। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हो जाएगा, लेबर हमें सस्ती मिलेगी, तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास गोल ऑफ द फर्म। ये भी हमारे पास दो तरीके का होता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर जो हमारा सप्लायर है उसका गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो वो सेल बढ़ाएगा चाहे उसका प्रॉफिट कम हो। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जियो के सिम हम जैसे जानते हैं कि फ्री में चले थे, जब चले थे तो फ्री में चले थे, अब उनकी वेरी हाई कॉस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने सेल्स मैक्सिमाइजेशन की, अब अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हमारी गोल का फर्म का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो हम कम प्राइस पे ज़्यादा सेल करने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी यूट्यूब वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।